नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 मई 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने टी रविशंकर को किस पद पर नियुक्त किया है? ऑन विच पोस्ट हैज द सेंट्रल कैबिनेट अपॉइंटमेंट कमिटी अपॉइंटेड टी रविशंकर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये बने हैं आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, यही हैं। वर्तमान में ये रिजर्व बैंक में कार्यकारी निदेशक भुगतान और निपटान के रूप में कार्यरत हैं। 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त टी रविशंकर डिप्टी गवर्नर के रूप में एसपी कानूनगो का स्थान लेंगे, जो कि 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए थे। वर्तमान में आरबीआई में 3 अन्य डिप्टी गवर्नर हैं, जिनमें माइकल पात्रा, महेश कुमार जैन और एम राजेश्वर राव शामिल हैं। MSCS 1407 किस फसल की एक उच्च उपज एवं कीट प्रतिरोधी वाली किस्म है? MSCS 1407 इज ए हाई यील्डिंग एंड पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ विच क्रॉप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सोयाबीन। पारंपरिक क्रॉस ब्रीडिंग तकनीक का उपयोग करते हुए इस किस्म को MSCS अगरकर अनुसंधान संस्थान पुणे तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रति हेक्टेयर 39 क्विंटल की उपज देती है। इस किस्म को 50% फ्लावरिंग हेतु औसतन 43 दिन की आवश्यकता होती है और बुआई की तारीख से परिपक्व होने में 104 दिन का समय लगता है। विश्व प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कौन सी जयंती 2 मई 2021 को मनाई गई? विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड फेमस फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 2 मई 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 100वीं। 20वीं सदी के सबसे महान निर्देशकों में से एक के रूप में चर्चित सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को कलकत्ता में हुआ था। अपने संपूर्ण फिल्मी करियर के दौरान लगभग 36 फिल्मों का निर्देशन इन्होंने किया था। ये भारत के पहले और एकमात्र ऑस्कर विजेता निर्देशक हैं, जिसे 1991 में एकेडमी ऑनररी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनकी पहली फिल्म थी पाथेर पंचाली, जो कि 1955 में रिलीज हुई थी। इसने 1956 के कांस फिल्म फेस्टिवल में कुल 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे और 1992 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल द्वारा पहली बार अनुच्छेद 311 का उपयोग करते हुए एक सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त किया गया है? विच यूनियन टेरिटरीज लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज सैक्ड ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग आर्टिकल 311? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत संघ या राज्य के अधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को उनके पद से बर्खास्त करने, हटाने अथवा रैंक कम करने से संबंधित प्रावधान शामिल है। अपने नवीनतम कदम में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा प्रशासन द्वारा एक विशेष कार्य बल STF का गठन किया गया, जो अनुच्छेद 311 खंड 2 खंड C के तहत संदिग्ध गतिविधियों वाले कर्मचारियों के मामलों की जांच करेगा। 30 अप्रैल को कुपवारा के एक सरकारी शिक्षक इदरीस जान को इन्हीं प्रावधानों के तहत राज्य की सुरक्षा को खतरा बताते हुए बर्खास्त कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अटलांटिक महासागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स इट्स बाउंड्री विद द अटलांटिक ओशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, यही उसका मैप है। और ये जो पश्चिमी हिस्सा है थोड़ा सा, ये अटलांटिक महासागर से टच करता है। अभी न्यूज़ में क्यों है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने इबोला वायरस के एक हालिया प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है, जिसने पूर्वी किवू के उत्तरी प्रांत में 12 लोगों को संक्रमित किया और इनमें से 6 लोगों की मृत्यु हुई। दोस्तों, 67वीं बीपीएससी 2021 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूरी साल भर के करंट अफेयर्स को, यानी नवंबर 2020 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के करंट अफेयर्स को आप मात्र 15 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स PDF से। और ये काफ़ी ऑथेंटिक है। देखिए कैसे,
वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एमसीक्यू जारी होता है। इसमें कुल 50 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 48 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। तो हर एक पीडीएफ में आपको लगभग 6 मिनट का समय लगेगा। तो कुल 5 घंटे में आप वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज पूरे साल भर के रिवाइज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में जारी होता है पीडीएफ केवल, ये इसका वीडियो जारी नहीं होता है, नेशनल और इंटरनेशनल वर्सन का। इसमें आपको 12 महीने का 12 पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ में आपको 25 मिनट का समय लगेगा, यानी कुल समय लग गया इसमें भी 5 घंटे। उसी प्रकार से बिहार करंट अफेयर्स आपको मंथली पीडीएफ मिलेगा, 14 पीडीएफ मिलेगा, 12 महीने का 12 पीडीएफ और साथ साथ में एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का। तो 22 मिनट लगेगा लगभग एक पीडीएफ में। तो इस प्रकार से इसमें भी लगभग 5 घंटे का समय लगेगा, यानी करंट अफेयर टेस्ट सीरीज वीकली वाला इसमें 5 घंटे, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स इसमें भी 5 घंटे और बिहार मंथली करंट अफेयर्स इसमें भी आपको 5 घंटे का वक्त लगेगा। कितना ऑथेंटिक है ये, इससे आप देख सकते हैं कि 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स में वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से 19 प्रश्न आए हैं। उसी प्रकार से मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से 7 प्रश्न आए हैं 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में, और बिहार मंथली करंट अफेयर से 10 प्रश्न आए हैं। इस प्रकार से कुल 36 प्रश्न हमारे एमपीएन एकेडमी के करंट अफेयर्स के पीडीएफ से टैली हुए हैं 40 में से, यानी 90% स्ट्राइक रेट रहा है इस बार। दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? संपूर्ण व्याख्या के साथ करंट अफेयर्स पीडीएफ पाने के लिए आपको मात्र 600 रुपीज़ का एक बार वन टाइम पेमेंट करना है, और आपको सारे पीडीएफ वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स और बिहार मंथली करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। तो किस प्रकार से पेमेंट करना है? बैंकिंग डिटेल दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान में रखिएगा प्रियंका में, और आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर दोनों दिया गया है। पेटीएम, फ़ोनपे या यूपीआई से पेमेंट करना चाहें तो नंबर दिया गया है 7366005556। गूगल पे से भी पे कर सकते हैं, सेमी नंबर है, निशा रानी के नाम से अकाउंट रहेगा गूगल पे। आपको करना क्या है? ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को टेलीग्राम नंबर, सेमी नंबर है 7366005556 पे भेज देना है। आपको पैड टेलीग्राम ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा। यदि आपको टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सअप सेमी नंबर है, इस पर मैसेज कीजिए, आपको जोड़ दिया जाएगा, वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिलना शुरू हो जाएगा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के शोधकर्ताओं ने किस राज्य से लगभग 10 करोड़ साल पुराने सौरोपॉड डायनासोर के जीवाश्म हड्डी के टुकड़ों की पहचान की है? रिसर्चर्स फ्रॉम जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI have identified fossil bone fragments of sauropod dinosaurs around 100 million years old from which state? The right answer is option number B, मेघालय। पश्चिम खासी हिल्स जिले के आसपास के इलाके से खोजा गया संभावित टाइटनोसॉरियन मूल के सौरोपोड डायनासोर का पहला रिकॉर्ड है। सौरोपोड के पास बहुत लंबी गर्दन, लंबी पूंछ, शरीर के बाकी हिस्सों के सापेक्ष छोटे सर और 4 मोटे स्तंभ जैसे पैर थे। इन्हें अपने विशाल शरीर के लिए जाना जाता है और ये पृथ्वी पर अब तक मौजूद सबसे बड़े और विशाल जानवरों में से एक है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद मेघालय टाइटनोसॉरियन से संबंधित सौरोपोड के अवशेषों को रिकॉर्ड करने वाला भारत का 5वां और पूर्वोत्तर का पहला राज्य बन गया है। भारतीय सेना ने हाल ही में तकरीबन 16,000 फीट की ऊंचाई पर किस राज्य में वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करते हुए 56 केवीए के पहले हरित सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ग्रीन सोलर पावर प्लांट ऑफ 56 केवीए यूजिंग वेनेडियम बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी इन विच स्टेट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 16,000 फीट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। ये तस्वीर देखिए। वेनेडियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक V है। आपको कमेंट सेक्शन में इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या लिखना है। यह एक दुर्लभ तत्व है जो अपनी प्रकृति में कठोर, सिल्की ग्रे, मुलायम और लचीली संक्रमणीय धातु है। भारतीय सेना द्वारा इस परियोजना को IIT मुंबई के सहयोग से पूरा किया गया है। बच्चों के लिए मंजूरी पाने वाली दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन किस कंपनी ने बनाई है? Which company has produced the world's first approved corona vaccine for children? The right answer is option number A, इसे बनाया है फाइजर ने। कनाडा ने 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इससे पहले यह वैक्सीन 16 से ज़्यादा उम्र वालों को लगाई जा रही थी।
अमेरिकी बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी फाइजर का दावा है कि इसने 12 से 15 साल के 2260 बच्चों पर ट्रायल किए। यह वैक्सीन इस आयु समूह पर 100% प्रभावी साबित हुई है। कंपनी ने कहा है कि अब इनका फोकस 6 माह से 11 साल तक के बच्चों के ट्रायल्स पर होगा। वी कल्याणम, जिनका निधन हाल ही में हो गया, निम्न में से किनके पूर्व सचिव थे? वी कल्याणम, हु पास्ड अवे रिसेंटली, वाज द फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। कल्याणम का जन्म 1922 में शिमला में हुआ था। 1943 में ये बापू के निजी सचिव बने थे और 1948 में गांधी जी की हत्या के समय तक वह इस पद पर तैनात थे। निम्न में से किस देश ने ऑस्ट्रेलिया से व्यापारिक समझौतों पर चल रही सभी गतिविधियों पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगा दी है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ indefinitely banned all ongoing activities on trade agreements with Australia? The right answer is ऑप्शन नंबर ए, चाइना। अभी भी आयरन जैसे कई अन्य वस्तुओं का ऑस्ट्रेलिया से आयात कर रहा था। अब ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई थी? ऑस्ट्रेलिया ने 2019 में कोरोना की शुरुआत को लेकर वायरस की उत्पत्ति के मामले में जांच की मांग की थी। चीन से उसी समय संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। किस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह का निधन हाल ही में हो गया? विच पार्टीज नेशनल प्रेसिडेंट एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर चौधरी अजीत सिंह हैज पास्ड अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनके पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक दल। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह का 6 मई को 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये हाल ही में कोरोना से संक्रमित हुए थे। पश्चिमी यूपी के क्षेत्रों में इनकी पार्टी की पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जाती है। वीपी सिंह की अगुवाई वाली सरकार में चौधरी अजीत सिंह 1989 से लेकर 90 तक केंद्रीय उद्योग मंत्री भी रहे। आरबीआई ने मार्च 2022 तक कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा मई 2021 के प्रथम सप्ताह में की? इन द फर्स्ट वीक ऑफ May 2021, RBI announced special liquidity facility of how many crore rupees for health facilities associated with COVID-19 till March 2022? The right answer is ऑप्शन नंबर डी, 50,000 करोड़ रुपये। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 5 मई को देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में अवगत कराया और कुछ राहत उपायों की घोषणा की। आरबीआई ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में विभिन्न सेक्टर्स को राहत उपलब्ध कराने के लिए रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 का ऐलान किया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मई 2021 के प्रथम सप्ताह में किस शहर में स्थित इंडियन ऑयल के टिकरी कलां टर्मिनल से यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल मिश्रित डीजल की पहली आपूर्ति को हरी झंडी दिखाई? इन द फर्स्ट वीक ऑफ May 2021, यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट सप्लाई ऑफ यूज्ड कुकिंग ऑयल बेस्ड बायोडीजल ब्लेंडेड डीजल फ्रॉम इंडियन ऑयल्स टिकरी कलां टर्मिनल लोकेटेड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये दिल्ली में है। यह योजना 10 अगस्त 2019 को यूज्ड कुकिंग ऑयल से संबंधित बायोडीजल की खरीद के लिए लॉन्च की गई थी। इस आपूर्ति को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट योजना के तहत लॉन्च किया गया है। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने बायोडीजल पेश किया है। यह बायोडीजल खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए गए तेल से बना है। हाल ही में चर्चा में रहा करेन नेशनल यूनियन KNU का संबंध किस देश से है? करेन नेशनल यूनियन KNU विच इज इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। करेन नेशनल यूनियन की सशस्त्र शाखा करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी 1949 से म्यांमार की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष कर रही है। यह विद्रोह म्यांमार के जातीय अल्पसंख्यक समूह करेन के राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू किया गया है, जो कि एक स्वतंत्र देश की स्थापना की मांग कर रहे हैं। न्यूज़ में अभी क्यों है? 1 फरवरी को हुए तख्ता पलट के बाद से म्यांमार सैन्य नियंत्रण में है और तख्ता पलट के बाद लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता आंग सान सू की समेत विभिन्न नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। म्यांमार की जनता का कत्लेआम करने वाली सैन्य सरकार पर पलटवार करते हुए जातीय करेन गुरिल्लाओं ने एक सैन्य अड्डे को अपने कब्जे में ले लिया है। निम्नलिखित में से कौन यूरेनियम का सबसे हल्का ज्ञात समस्थानिक है जिसे हाल ही में चीन में खोजा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट नॉन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम विच हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली इन चाइना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
बी, यह है यूरेनियम 214। वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए इस यूरेनियम 214 नामक यूरेनियम में प्रोटॉन की तुलना में 30 अधिक न्यूट्रॉन मौजूद हैं। इस तरह इसमें अब तक ज्ञात सबसे हल्के यूरेनियम आइसोटोप की तुलना में एक कम न्यूट्रॉन मौजूद है। इस प्रकार चूंकि न्यूट्रॉन में द्रव्यमान होता है, इसीलिए यूरेनियम 214 अन्य सभी यूरेनियम संस्करणों जैसे यूरेनियम 235 आदि की तुलना में अधिक हल्का है। आप सभी जान रहे हैं यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में किया जाता है और इसमें प्रोटॉन की तुलना में 51 अतिरिक्त न्यूट्रॉन होते हैं। यह खोज वैज्ञानिकों को अल्फा कण के बारे में अधिक जानने में मदद कर सकती है, जो डीके यानी क्षय होकर कुछ रेडियोधर्मी तत्वों से अलग हो जाते हैं। नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है? नासा स्पेसक्राफ्ट पार्कर सोलर प्रोब हैज डिस्कवर्ड अ नेचुरल रेडियो सिग्नल रिसेंटली फ्रॉम विच प्लैनेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शुक्र यानी वीनस से। बीते 30 वर्ष में पहली बार है जब इस ग्रह के वातावरण संबंधी कोई प्रत्यक्ष माप रिकॉर्ड हुआ है। 1992 में रिकॉर्ड किए गए डेटा की तुलना में वर्तमान में शुक्र ग्रह के ऊपरी वायुमंडल में काफ़ी परिवर्तन आया है और यह और अधिक हल्के होने के क्रम में आगे बढ़ रहा है। पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा, जिनका निधन हाल ही में हो गया, का संबंध किस क्षेत्र से था? पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रक्षा विज्ञान यानी डिफेंस साइंस से। देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा का 4 मई को बिहार के दरभंगा में निधन हो गया। डीआरडीओ बेंगलुरु में रक्षा वैज्ञानिक रहे डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सहयोगी रहे थे। इन्हें डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर और टेक्नोलॉजी लीडरशिप अवार्ड से क्रमशः पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह द्वारा सम्मानित किया गया था। आरबीआई ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में अपने निर्देशों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 3 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? आरबीआई हैज इम्पोज्ड ए मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ 3 करोड़ रुपीज ऑन विच बैंक फॉर नॉट फॉलोइंग इट्स इंस्ट्रक्शन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आईसीआईसीआई बैंक। बैंक पर यह मौद्रिक जुर्माना बैंक द्वारा वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स पर अपने मास्टर सर्कुलर में संचालन के लिए निहित दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। यह जुर्माना किस अधिनियम के तहत लगाया गया है? बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी ने कितने सीटों पर जीत दर्ज की है? हाउ मेनी सीट्स डिड द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी विन इन वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 213। 294 टोटल सीटों की संख्या है, उसमें से 292 सीटों पर 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में चुनाव हुए थे। परिणाम 2 मई को घोषित किए गए हैं। ओवरऑल वोटर टर्नआउट रहा है वेस्ट बंगाल में बहुत ही ज़बरदस्त 81.87%। बीजेपी को 77 सीटों पर जीत मिली है। टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने तीसरी बार 5 मई को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। हालांकि वो खुद अपना सीट नंदीग्राम से भाजपा के शुवेंदु अधिकारी से हार गई। केरल विधानसभा चुनाव 2021 में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है? हाउ मेनी सीट्स डिड द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ विन इन केरला असेंबली इलेक्शन 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 41 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। 6 अप्रैल को 15वीं केरल विधानसभा के लिए 140 सदस्यों का चुनाव आयोजित किया गया था। वामपंथी दलों की अगुवाई वाली सत्तारूढ़ एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने कुल 99 सीटें जीती है। 20 मई को 77 वर्षीय पिनराई विजयन ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसमें ध्यान रखिएगा ये जो प्रश्न है ये विपक्षी दल के लिए है। विपक्षी दल है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, कांग्रेस की नेतृत्व वाली, इसे 41 सीटें मिली है। असम विधानसभा चुनाव 2021 में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है?
हाउ मेनी सीट्स डिड द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विन इन असम असेंबली इलेक्शंस 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 60 सीटों पर जीत दर्ज की है। 15वीं असम विधानसभा 2021 चुनाव में लगातार दूसरी बार सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी को जहां विधानसभा चुनाव में 126 में से 60 सीटों पर जीत मिली है, वहीं उनके सहयोगी दल असम गण परिषद को 9 और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल को 6 सीटों पर जीत हासिल हुई है। यानी गठबंधन को देखेंगे तो 75 सीट मिली है। कांग्रेस को 29 और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी AIUDF को 16 और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 4 सीटों पर जीत मिली है। 1 सीट CPM और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीते हैं। सर्बानंद सोनोवाल जो असम के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और 10 मई को राज्यपाल जगदीश मुखी ने हेमंत बिश्व शर्मा को नए मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये है N रंगास्वामी। तस्वीर में देखिए, पुडुचेरी में 15वीं विधानसभा के 30 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव 6 अप्रैल को आयोजित किया गया था। इस साल विधानसभा चुनाव में N रंगास्वामी की पार्टी AINRC ने भाजपा के साथ मिलकर पुडुचेरी का चुनाव लड़ा था, जिसमें गठबंधन को 16 सीटें यानी बिल्कुल बहुमत जितना चाहिए उतना ही सीटें हासिल हुआ है। AINRC को 10 सीटों पर जीत मिली है और भाजपा को 6 सीटों पर जीत मिली है। 7 मई को रंगास्वामी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। ये चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं वहाँ के। तमिलनाडु विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है जहाँ हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ है? What is the total number of seats in the Tamil Nadu Legislative Assembly where elections have been held recently? The right answer is option number B. कुल सीटों की संख्या है 234। 16वें तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एक चरण में 6 अप्रैल को आयोजित किए गए थे और DMK गठबंधन को कुल 159 सीटों पर जीत मिली है, जिसमें DMK ने 133, कांग्रेस ने 18, VCK ने 4 और CPI और CPIM ने 2-2 सीटों पर जीत हासिल की है और पूर्ण बहुमत गठबंधन को हासिल हो गया है। के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ AIADMK गठबंधन को कुल 75 सीटों पर जीत मिली है, जिसमें AIADMK को 66, PMK को 5 और भाजपा को 4 सीटों पर जीत मिली है। 7 मई को तमिलनाडु के 8वें मुख्यमंत्री के तौर पर DMK चीफ MK स्टालिन ने शपथ ली। किस राज्य सरकार ने गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की है? Which state government has launched Gopabandhu Sambadika Health Insurance Scheme? The right answer is option number A, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में उड़ीसा राज्य के कार्यरत पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 योद्धा घोषित किया है। यह घोषणा गोप बंधु समदिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत की गई है। इससे राज्य में 6500 से अधिक पत्रकारों को लाभ मिलेगा। यह योजना राज्य के सभी कार्यरत पत्रकारों को 2 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस योजना का नाम गोप बंधु समदिका हेल्थ इंश्योरेंस क्यों रखा गया है? तो वहाँ के गोपाल बंधु दास हैं, उड़ीसा के एक लोकप्रिय सुधारक, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, राजनीतिक कार्यकर्ता, निबंधकार और कवि थे, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। भारत ने अपने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से एयर टू एयर मिसाइल AAM पाइथन 5 का परीक्षण किस राज्य में किया है? इन विच स्टेट हैज़ इंडिया टेस्टेड एयर टू एयर मिसाइल AAM पाइथन 5 विद इट्स इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, गोवा। पाइथन 5 मिसाइल का पहला परीक्षण 27 अप्रैल को DRDO द्वारा आयोजित किया गया। स्वदेश में विकसित इस विमान का निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है और इसे भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा डिजाइन किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने किस वर्ष शुरू की गई स्वामित्व योजना को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है? द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज इश्यूड ए फ्रेमवर्क एट ए नेशनल लेवल टू इम्प्लीमेंट द स्वामित्व स्कीम विच वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ये पिछले साल 2020 में लॉन्च की गई थी। केंद्र प्रायोजित योजना स्वामित्व, जिसका फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेजेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर की गई थी। इस योजना के तहत ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों का सीमांकन ड्रोन नेटवर्क का उपयोग करते हुए इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन किया जाएगा।
जो 5 सेंटीमीटर तक की मैपिंग सटीकता प्रदान करता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए निवासियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने हाल ही में किस बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA has recently given in principle approval for a strategic disinvestment with transfer of management control to which bank? The right answer is option number C, IDBI बैंक। भारत सरकार और LIC द्वारा बेची जाने वाली अपनी अपनी हिस्सेदारी की सीमा का निर्धारण RBI के परामर्श से इस सौदे को उपयुक्त स्वरूप देने के समय किया जाएगा। भारत सरकार और LIC के पास IDBI की 94% से भी अधिक इक्विटी है, जिसमें भारत सरकार के पास 45.48% और LIC के पास 49.24% है। हाल ही में चर्चा में रहे विलाचेरी मिट्टी के खिलौने का संबंध किस राज्य से है? विलाचेरी क्ले टॉयज विच इज इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, तमिलनाडु। कुलाला हस्तकला कारीगर वेलफेयर एसोसिएशन ने मदुरई के थिरुपनकुंड्राम में विलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के लिए भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग के लिए आवेदन किया है। खिलौने विलाचेरी टैंक और आसपास के स्थानों से मिट्टी के बने हुए हैं। यहाँ सभी कारीगर मोल्ड का उपयोग करके गुड़िया बनाते हैं और उन्हें हाथ से पेंट करते हैं। किस देश की एक अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप ने पृथ्वी की निचली कक्षा में एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है, जो एक बड़े जाल के साथ अन्य अंतरिक्ष यानों द्वारा छोड़े गए मलबे या कचरे को हटा सकता है? स्पेस माइनिंग स्टार्टअप ऑफ विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ रोबोटिक prototype in the Earth's lower orbit which can remove debris or waste left by other spacecraft with a large net? The right answer is option number C, चाइना। शेंजंग स्थित ऑरिजिन स्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया यह 30 किलो का रोबोट भविष्य की तकनीकों का मार्ग प्रशस्त करेगा, जो क्षुद्र ग्रहों पर खनन करने में सक्षम होगी। इनका ऑरिजिन स्पेस वर्ष 2045 तक क्षुद्र ग्रहों के पहले वाणिज्यिक खनन को संचालित करने के लिए दर्जनों अंतरिक्ष दूरबीनें और ज़्यादा अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की योजना बना रहा है। जापान की एस्ट्रोस्केल तकनीक, जो अंतरिक्ष मलबे को इकट्ठा करने के लिए मैग्नेट का इस्तेमाल करता है, के विपरीत चीन का NEO-01 मलबे को इकट्ठा करने के लिए एक जाल का उपयोग करेगा और फिर इसे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम के माध्यम से जला देगा। दोस्तों, एमपीएन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो आपको जानकारी दी गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की जा रही है। दोस्तों, इन PDF के माध्यम से इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आप आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका काफ़ी सारा समय बचेगा। अंतिम प्रश्न है, अप्रैल 2021 के लिए भारत का विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक PMI स्कोर कितना रहा? What was India's Manufacturing Purchasing Managers Index PMI score for April 2021? The right answer is option number D, 55.5। IHC मार्केट द्वारा विश्व भर में 40 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं हेतु PMI का संकलन किया जाता है। अप्रैल 2021 में मार्च 2021 के मुकाबले थोड़ा सुधार हुआ है। मार्च में यह आंकड़ा था 55.4, 0.1 का सुधार हुआ है। यदि पिछले माह का PMI चालू माह के PMI से अधिक है तो यह अर्थव्यवस्था के कॉन्ट्रैक्टिंग यानी संकुचित होने की स्थिति को दर्शाता है। 50 से ऊपर का आंकड़ा व्यावसायिक गतिविधि में विस्तार या विकास को दर्शाता है। फरवरी में यह आंकड़ा 57.5 था और यह मार्च में 7 महीने के सबसे निचले स्तर 55.4 तक पहुंच गया था, जिसमें अभी 0.1 की सुधार होकर 55.5 स्कोर आया है अप्रैल के लिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।